अब आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम फोकस करेंगे बहुत सारे दर्शकों की जो टिप्पणियाँ आई हुई हैं पावर को लेकर के लगातार। और पावर पे कल हम लोगों ने सर आप लोगों के साथ जो सेगमेंट किया था, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। और मतलब अच्छा, उस वहाँ पर भी यही सब चल रहा था, मतलब जो आप लोगों ने टिप्पणियाँ कर दी ना, वहाँ पर भी कमेंट में यही सब, मतलब लिंक भेज दीजिए सर और वो सब मेरे कर दीजिए। पास मतलब टीम ने अपडेट किया है कि व्हाट्सएप पे लोगों ये के, सब लोग मुझे क्यों नहीं अपडेट करते हैं? मेरी ये टीम मुझे आपको समझ में नहीं आपको आया पूरी सर। मैं अपडेट क्यों आपको देगी? स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। देवर लाइक मोर देन 70 मैसेजेस उस लिंक के लिए जो डांस देखना चाह रहे थे आपका। चलिए, अब सर बहुत मैं तो शानदार। देखिए क्या बोलूं, आप ये पब्लिक डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ नहीं गई है नहीं, मैं इस मेरे बात लिए पे मेरी। रोजगार के दूसरे मौके भी उपलब्ध हैं, ये मुझे अब पता लग रहा है। बहुत शानदार, परिवार चलता रहना चाहिए। चलिए, तो पहले सेगमेंट का, इस दूसरे सेगमेंट का आगाज यहाँ करते हैं। परिवार कहाँ से आया? अरे आदमी करता किस लिए है? भाई मैंने कहा कि अच्छा, ओके ओके, रोजगार गॉट के इट गॉट दूसरे मौके इट उपलब्ध हैं। मैंने उस पर कहा कि दूसरे मौके गॉट भी हैं, तो परिवार चलता रहना चाहिए। अगर कहीं यहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो दूसरे माध्यम से भी धनोपार्जन हो सकता है, धन अर्जित किया जा सकता है, ये बात हो रही है। हा, बड़ा डिटेल करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलिए अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहली टिप्पणी, काफ़ी लोगों का जो सवाल था, अम्बाला मैम आपसे शुरू करते हैं, आरईसी को लेकर के जो था, है ना, तो आरईसी से पावर पे बातचीत शुरू करते हैं। आरईसी के साथ साथ पीएफसी भी एक साथ ही दोनों कवर कर लीजिए। और सर तब तक आइनॉक्स विंड आप देख लीजिए, आइनॉक्स विंड पे काफ़ी टिप्पणियाँ हैं, तो अम्बाला मैम से शुरू करते हैं जी। आरईसी 378 पर 378 पर है अभी। ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, टारगेट्स होंगे 430 से 500 रुपए के। मैं बीच में इसको कहीं रुकते हुए देख नहीं पा रही। और स्टॉप लॉस जो होगा, क्योंकि चल चुका है इसलिए वैसे ही आपको होल्ड करके एक पैसा बनाने पड़ेंगे, इसमें ट्रेड करने में फंस सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा अभी 378 पर है। 345 345 का स्टॉप लॉस रखिए और ये दो टारगेट को चेस करिए। इस बीच में कहीं पर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। समय थोड़ा सा जरूर लगेगा, हो सकता है कि 4 महीने लगे, या हो सकता है कि जब मोमेंटम पकड़ ले तो शायद 2 महीने में काम हो जाए, या मैक्सिमम दिसंबर 2026। इस बीच में ये दो बड़े टारगेट्स आपको देख सकते हैं। सो इट्स अ बाय विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो मैं हूं या शो में या नहीं हूं पूछना नहीं, तब दोबारा मुझे याद रहेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मुझे पता रहेगा दोबारा कब एंट्री लेनी है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिकॉज दोबारा भी खरीदने लायक काउंटर होगा, बट प्राइस में वेरी। ठीक, तो मैं आप अगली टिप्पणी सर, आइनॉक्स विंड जी सर। लोअर लेवल से एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अभी मेंटेन कर रहा है। इसमें एक 98 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला सप्लाई पॉइंट निकल रहा है 120 को क्रॉस करेगा, और जिस तरीके से लिक्विडिटी रैली चल रही है 138 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए पोजीशन मेंटेन करें। चलिए ठीक है, ये सर करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? बिल्कुल सर, 98 के स्टॉप लॉस के साथ। 98 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं, ठीक है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर पे काफ़ी क्वेरीज हैं और 459 के आसपास आ चुका है ये शेयर। अम्बाला मैम देखिए ज़रा क्या करना चाहिए, 21% के आसपास की रैली के बाद ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी भी बाय करके चल सकते हैं? क्या व्यू रहेगा आपके? नहीं, बहुत धीमे चलता था, लेकिन अब 1 महीने में जो रिकवरी रही है वो काफ़ी शानदार रही है। ओके, और इसीलिए हम बात कर रहे थे ना कि एक बार ये हाँ, चलना शुरू होंगे तो मौका नहीं मौका मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। पहले बैठो इनमें। एनीवेज, जो अभी ये सवाल है ना विपुल जी कि अभी खरीद सकते हैं क्या? नो, अभी बहुत लेट है। इस स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीद आप कर सकते हो डबल होने की भी, लेकिन अभी 30% 25% तो आराम से चल गया सिंस देन। तो अभी थोड़ा सा रुकिए। कभी भी एक हाई बनाने के बाद, अब वो 500 का है या 520 का है या 480 का, मुझे नहीं पता। जब भी एक हाई बनाने के बाद किसी हफ्ते में, यही स्ट्रेटेजी आप इसमें यूज कर लीजिएगा, किसी हफ्ते में जब आपका 20% के आसपास जब ये टूट जाए, वहां पर आप एंट्री बना सकते हैं। उस समय जो भी आपका एक स्टॉप लॉस लेवल है, तो मतलब इसको रिविजिट करना पड़ेगा, शायद लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाए। अभी फ्रेश बाय मत करो, जो है वो बचा करके अपनी ट्रेलिंग जरूर कर सकते हैं। अभी प्राइस है 460 राउंड फिगर। ट्रेलिंग जो है आपको यहाँ पर 430 का करके रखना चाहिए। फर्दर जो टारगेट्स है वो होंगे यहाँ से। अभी आपके बचा हुआ टारगेट है 500 का, और दूसरा टारगेट अगला जो था लास्ट का वो 540 का था। बढ़िया मूवमेंट कर रहा है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अब सलाह नहीं है। दूसरे कुछ काउंटर दिए हैं, आप उस पर नजर बना के रख सकते हो, महंगा मत खरीदिए।
महंगा मत खरीदिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। एक शेयर जिस पर कि लगातार हम ले रहे हैं और वो हर दिन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, आ गया 60 के करीब, आज अब 58 के आसपास पहुंचा है, 57 74। रचित सर पहले आप बताइए, फिर अंबाला मैम बताएं, अभी 58 के आसपास क्या करना चाहिए सुजलॉन में सर, क्या धुआंधार रहेगी? सर देखिए 61 पे एक सप्लाई पॉइंट है जिसको हमें मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ेगा। 61 लेवल्स, और ये भी देखना होगा सर, रिजल्ट कैलेंडर एक्चुअली मेरे पास अपडेटेड है नहीं अभी, तो आई एम नॉट श्योर कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। अगर उसके आसपास, रिजल्ट के आसपास 61 लेवल्स होता है, लोअर लेवल में पोजीशन ले रखी है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे आके खरीदारी करनी चाहिए? थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे जाती है, यहाँ नहीं। या तो फिर ये 61 के ऊपर ही मेंटेन करने लग जाए, फिर 78, 84, 104 वो जो लेवल्स हमने पहले देखे थे वो आते हुए दिखेंगे। अगर वो नहीं होता है और वापस से कूल ऑफ होता है, तो आपको फिर डिसेंट डाउनसाइड एक मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी नहीं करेंगे, जिनके पास है 61 लेवल्स का एक बार इंतजार करें। जी चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। मैम आप बताइए, सर कह रहे हैं 61 के तक जो है थोड़ा सा वो रहना चाहिए। कल आपने बड़ी बोल्ड कॉल दी थी, क्या अभी भी उस पर कायम है? आप खरीदेंगे अभी आगे बढ़ करके सुजलॉन को? 56 का था ना, वो भाव हो गया वहां से 5%। तो अभी तो अभी अभी अवॉइड है? अभी जो है होल्ड करिए, जहां कम रिस्क है वहां बाय करिए। इरेडा स्टिल पेंडिंग है, आप इरेडा देख सकते हो। और भी कुछ पावर के स्टॉक्स डिस्कस किए थे, एसजेवीएन इज वन ऑफ दैम। एसजेवीएन अभी बिल्कुल नहीं चला है, जो उसकी वजूद है, जो उसके लिए असल रियल पोटेंशियल है, वो एसजेवीएन में अभी बाकी है। सुजलॉन चल पड़ा, एसजेवीएन अभी चलेगा। तो अब इसकी जगह पर अगर आप बिल्कुल रैली, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट अगर आप देखो, तो एसजेवीएन को देख लीजिए। बाकी सुजलॉन में 60 रुपए आ रहा है, आई एम नॉट श्योर आ जाएगा या कल, बट इट्स ऑन द वे। वैसे बातचीत हम ये कर रहे थे कि मई तक आएगा, अप्रैल तक आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो होल्ड करके जाइए। खरीदना है तो अच्छे स्टॉक देखो, ये अच्छा है बट रिस्क ज्यादा है। सो यू कैन बाय फॉर द फ्रॉम द एनर्जी पॉकेट। देयर आर स्टिल 2-3 स्टॉक्स, वन इज इरेडा, वन इज एसजेवीएन का लेवल बता दीजिए मैम, फिर यस। जी। और मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ विपुल जी की रेंज दूं, रेंज से एक मतलब आपकी बाइंग आप अभी शाम में भी देखेंगे ना, तब भी आप एंट्री आराम से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक तक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की हो रही है तो उसमें आपके पास समय है, इट्स नॉट ऑप्शंस। सो एसजेवीएन इज एट क्लोज टू 80-81 की रेंज में चल रहा है। इसी रेंज में आप बाय करके जा सकते हैं। और आपके पास जो आपका स्टॉप लॉस है अभी के लिए बड़ा है, इट गोना बी एट कम से कम 70 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस होगा। एंड आपके लिए जो अपसाइड के टारगेट स्टार्ट होंगे वो होंगे 90 ऑनवर्ड्स, 90 रुपए, 105 रुपए, 120 रुपए मिनिमम है ये। 28 अप्रैल में दोबारा एसजेवीएन को रेकमेंड कर रही हूँ। इससे पहले ये आपको रिकमेंडेशन 68 पर की जा चुकी है। इंडीड जो लोग पहले से हैं प्लीज होल्ड, अभी इसमें मौका बचा हुआ है काफी सारा। चल ठीक, 90 105 दो टारगेट यहाँ पर पहले रखें। उसके बाद के लेवल्स के लिए वाला मैम से आगे बातचीत करेंगे हम, जब ये लेवल के नज़दीक दोबारा पहुँचेगा। तो एसजेवीएन के बाद सर जरा इरेडा देखिए, इरेडा पे करंट लेवल पे खरीदें क्या सर? इरेडा पे मुझे लगता है 100 रुपये के आसपास मैंने सभी थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की थी कि मतलब अब क्या वक्त आ गया है 105 108 के आसपास, क्योंकि अगर पावर चलना था तो बिना बैंकों के तो नहीं चल सकता, और इरेडा इस क्षेत्र का बैंक है। एक महीने में 27% की रैली रही, तो काफ़ी शानदार मूव। अंबाला मैम से भी लेवल इसके ले लेंगे, अभी वो रिकमेंड कर रही थी। रचित सर लेकिन पहले आप बताइए जरा इरेडा पे क्या करें? सर जैसे अडानी पावर के लिए हमने आपको कहा था 156 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इट विल डू वंडर्स। इसके लिए 148 का वो लेवल है, 148 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, इट विल डू वंडर्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर बने हुए हैं तो बने रहिए, अगर नहीं बने हुए हैं तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। 138 पे चल रहा है, 132 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना लीजिए। 148 पे देखना पड़ेगा कि उस लेवल को तोड़ रहा है या सप्लाई अगर फेल होती है तो या तो ये काम करें। दूसरा काम एक और आप कर सकते हैं कि 148 का इंतजार कर लें, जैसे मैंने आपको 61 के लेवल सुजलॉन में बोले हैं। 148 ये तोड़ेगा, फिर हाथ के हाथ इन नो टाइम 168 188 के लेवल्स भी दिखाएगा। 148 का एक क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसको आप वॉच करें कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, तो सर अगर 48 तक जाना ही है या उसके ऊपर ही रैली आनी है और पावर में मोमेंटम है, तो ये 10 रुपए क्यों मिस करें?
सर बात वो है ना कि 148 नहीं गया और फिर नीचे आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम करके आ चुका है ना लोअर लेवल्स पे। ओके। और सर ये सारी की सारी, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सब लिक्विडिटी ड्रिवन है, सारा लिक्विडिटी ड्रिवन है, फंडामेंटल से कोसों दूर चल रही है सिचुएशन। एक बार सारी चीजें खुल जाने दीजिए, और नॉट टू फॉरगेट सर, आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख आने वाली है। आप भाई साहब आप डरा देते हैं सर। थोड़ा सा आदमी के चेहरे पे थोड़ी देर मुस्कुराहट तो रहने दीजिए सर। आदमी खुश है सर, मैं कि सिर्फ- मतलब जो है मैं मिड सिर्फ- कैप स्मॉल कैप चल गए, थोड़े से पोर्टफोलियो में हरे निशान आ गए। अंबाला में मदानी पावर क्या व्यू रहेगा आपका? करंट लेवल पे 220 पे 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 223.50 का आज हाई लगा है, जो कि इसका नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। क्या आप नए 52 वीक हाई पे खरीदारी की सलाह रहेगी? वेरी हाई रिस्क टेकर्स अगर हैं तो और इरडा पे क्योंकि नहीं है। और इरडा पे जो आप बोल रही थी, तो लेवल्स खाली लेवल्स जी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है जी। पहले जो ठीक है है, अडानी पावर जी। अडानी पावर 220 पर बाई की सलाह नहीं है यहाँ पर। है तो प्लीज 205 ट्रेलिंग के साथ में आगे का जो टारगेट है 240 है आई थिंक, या 250 होगा, और 240 250 होगा, जो भी पहले दिया है उसी का वेट कर जाइए। अब ये लास्ट फाइनल टारगेट है शॉर्ट टर्म व्यू के साथ में। फ्रेश बाई की सलाह इस काउंटर पर अभी नहीं है। और ट्रेलिंग की भी सलाह है 205 की। नाउ आपने पूछा है इरेडा। इरेडा मेरे ख्याल से 105.10 पर ऑलरेडी बाय रिकमेंडेड है। अब भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा लीजिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 115 का 115 का होगा। 138.40 ऑड नंबर चल रहा है, ऐसे समझे कि 130 140 के रेंज में पूरा हफ्ता भी मिले खरीदारी करके जा सकते हैं। आपके लिए मिनिमम टारगेट स्टार्ट होंगे 170, 210, 250। बहुत बड़े टारगेट्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज जब ये होगा पूरे एनर्जी की जो भी मूवमेंट है इसमें समावेश हो जाएगा उसका। तो जो भी लोग पहले से भी हैं, प्लीज कीप ऑन होल्डिंग योर ट्रेड। अभी भी इसमें आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉन्ग विद दिस मैं ओएनजीसी पर एक अपडेट जरूर दे देती हूँ। 295 का टारगेट आ गया है विपुल जी, और रिकमेंडेशन जो थी ये थी 235 के भाव से। 295 रुपए का टारगेट आया, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो एक बार अब भी मेरे ख्याल से 25-20% होगा अभी तक की इस प्राइस पर फर्स्ट टारगेट है ये। लेकिन यहाँ से भी आप अगर चाहें तो जी। एक ट्रेड का मूवमेंट अब भी बनता है। सो इफ यू वांट टू बाय 295 पर जो है वो लोग होल्ड करिए, लेकिन जो अभी भी बाय करना चाहते हैं 295 पर बाय करके स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 275 275 20 पॉइंट दूर है फ्रॉम द करंट प्राइस, मेंटेन कर सकते हो। टारगेट आपका होगा 320 और 335 का ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए चलिए ठीक। दो स्टॉक्स सर जरा फटाफट देखिए सर। एक तो मेरे सवाल जो मैंने आपके लिए रखा था डिफेंस में, वो था एससीआई को लेकर के, जो कि अब 4% ऊपर 300 का लेवल क्रॉस कर गया है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम। दूसरा है जीआरएससी, जिस पर कि दर्शक के हमारी एक सवाल आए हैं, तो इन दोनों पे लेवल्स क्या रहेंगे? भाई साहब मोहम्मद गुरफान साहब ने 2600 पे खरीदा है। दोनों ही फटाफट मैं चाहूँगा कि अगर आपकी टिप्पणी आ जाए तो। सर एससीआई अभी भी फर्दर अपमूव आपको दिखा सकता है। कुछ टाइम पहले ही हमने बात कही थी कि अपना ये अब नए जो प्रीवियस हाई था 2024 का, उसकी ओर कूच कर रहा है। मैं समझता हूं 345 तक का मोमेंटम अब आपको कंफर्टेबली दिखा सकता है। आराम से बने रहें, मगर स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 288 के ऊपर। जब तक मेंटेन कर रहा है 345 रुपए तक जा सकता है। पोजीशन बनाए रखें। अगर फ्रेश भी बनानी है तो स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से बनाइएगा। जीआरएससी बहुत अच्छा मूवमेंट कर लिया, और फर्दर अपमूव के पहले एक बार थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको सप्लाई देखने को मिल सकता है। ये 2920 रुपए 2940 रुपए जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको 3228 और 3228 के बाद 3492 तक के लेवल दिखा सकता है। मगर इसमें भी एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, स्टॉप लॉस है जरूरी। इसमें स्टॉप लॉस 2660 रुपए का निकल के आ रहा है। अगर उसके नीचे बंद हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बने रहे। चलिए, एक तो मैम आपका ओरिएंट ग्रीन पे जो आपने एक की रिकमेंडेशन थी, अभी क्या वहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? एक तो वो बता दीजिए आप, बस सिर्फ लेवल मैम और कुछ नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, हर्ष खड़े। और इसके अलावा एक डेटा पैटर्न देख लीजिए, उसमें क्या करना है डिफेंस में। डेटा पैटर्न या अपोलो माइक्रो दोनों में सिर्फ लेवल अगर आप बता सके तो, दोनों ही मोमेंटम में है। डेटा पैटर्न देख लेते हैं पहले, विच इज 4000 समथिंग। इसमें आप अभी भी बने रह सकते हैं और आप एक रिस्क भी ले सकते हैं। आपका अगर आप अभी एंट्री बनाना चाहते हो कोई बुराई नहीं है। पहले टारगेट सुनो, 5000 से 6000 के होंगे। 4091 पर 4091 पर अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 3500 का, और इसमें बाय अब भी बनाया जा सकता है। टारगेट सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ।
दूसरा आपने कौन सा स्टॉक पूछा था? मैम एक तो ग्रीन। हाँ ओरिएंट ग्रीन ग्रीन कलर। जी ठीक है, तो यहाँ पर अब फिलहाल इस करंट प्राइस पॉइंट पर अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो यू कैन, मतलब अभी यहाँ से अभी भी मतलब पुराना सबको मालूम है, बोलते टाइम बचाते हैं, तो 12 रुपए 96 पैसे पर चल रहा है। मेरी सलाह में जो लोग पहले से प्राइस पर है, चाहे 870 के हो 9-10 के हो, एट व्हाट प्राइस यू आर इन, जिस भी प्राइस पर आप हैं, अपना ट्रेलिंग आप 10.5 रुपए का लगाएं। और जो लोग अब 12 रुपए 96 पैसे पर बाय कर रहे हैं वो लोग भी 10.50 का अपना स्टॉप लॉस लगाए। 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, ये है ट्रेडर्स के लिए टारगेट। इसके बाद से शुरू होगी इन्वेस्टर्स की जर्नी। तो 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के जो टारगेट है वो इन्वेस्टर्स के लिए है। सो मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर टाइप, कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। ठीक। जाने से पहले कुछ लोगों ने धनराशि भेजी है, तो इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले जीएमडीसी देख लीजिए। 1100 शेयर हैं 740 पे सर, लेवल्स खाली बता दीजिए। और जीएमडीसी और एनएसपीसी दोनों के लेवल बता दीजिए। और मैम एनएमडीसी का लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है कि नहीं एक बार देख लीजिएगा। जो धनराशि वाले सवाल हैं इसलिए इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले लेते हैं, लेकिन पहले रचित सर फटाफट सर बताइए सर जीएमडीसी और एनएसपीसी। जी सर, आपने बोला जीएमडीसी देखिए 734 लेवल्स पे चल रहा है, ये भी क्लियर केस एक बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रहा है। आप फर्दर अप मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। 740 पे लिया इन्होंने है, 740 पे लिया है, तो आपको एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर साइड पे है बट इंपॉर्टेंट है। 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन मेंटेन करके रखिए। 790 840 के लेवल भी दिखा सकता है, बट अगेन आई विल रिआइटरेट इट इज अ क्लियर केस ऑफ मोमेंटम रैली। फिर इसके बाद एनएचपीसी में कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही, ये चला ही नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन है मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, आराम से होल्ड करिए जिस तरीके से पोजीशन है। फर्दर अप मूव में आपको 95 के बाद 113 तक के लेवल दिखा सकता है अगर आपके पास ये एक पोजिशनल ट्रेड है। अगर आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है तो 78 का लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के चल लीजिएगा 90 रुपए। चलिए ठीक है। हमारा मैम एनएमडीसी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, मेरे पास मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। लॉन्ग टर्म का आइडिया मैं दे सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट बुकिंग इट। तो लॉन्ग टर्म में अभी इसका प्राइस आप ऐसे माने 90 रुपए समथिंग है ना, 150 कम से कम, 150 कम से कम। ठीक।